प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में 22वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है कण्व वत्से भूत्वा चिराय सदिगंतम महिष्पत्नी दोषंतिम प्रतिरथम तन्यम प्रसूय तत्सन्निवेशे दुरेण स एव भर्ता शांत्यव करिष्यति पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। अन्वय चिराय सदिगंत महिष्पत्नीं भूत्वा अप्रतिरथम तनियम दोष्यन्ति प्रसूय तत्सन्निवेशे दुरेण भर्त्रा स एव शांत्यव अस्मिन् आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। अर्थ है, चिरकाल तक समस्त पृथ्वी मंडल की स्रोत बनकर दुष्यंत के अप्रतिद्वंदी पुत्र को उत्पन्न कर और उसी पुत्र के ऊपर साम्राज्य का भार सौंप देने वाले अपने पति के साथ शांति लाभ के निमित्त फिर कभी इस आश्रम में पुनः निवास करोगी। गोतमी जाते परिहीयते ते गमन बेला तन निवर्तय पितरम अथवा चिरेणापि येषां न निवर्तिष्यति तन निवर्तताम भवान। गोदी पुत्री, तुम्हारे जाने का समय निकला जा रहा है, इसलिए अब पिताजी को वापस भेज दो, अथवा यह तो बहुत देर तक भी नहीं लौट आएगी, अतः आप ही लौट जाएं। कण्वस्य उपरुद्यते में तपोनुष्ठानम। कण्वस्य, अब मेरी तपस्या के अनुष्ठान में रुकावट आ रही है। शकुंतला तपश्चरण व्यापारेण निरुत्कंठतात अहम पुनरुत्कंठा भागिनी संवृत्ता। तपस्या के कार्यकलाप में व्यस्त रहने के कारण पिताजी के हृदय विषाद नहीं है, किंतु मैं तो विषाद से विकल हूं। कण्वस्य माम एवं जड़ी करोसी। पुत्री, ऐसी बातों से तुम मुझे बिल्कुल जड़ बना रही हो। लंबे सारे उपयाशति में शोकम कथम नु वस्से त्वया रचित पूर्वकम उतद्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोक्यते। अन्वय वस्से त्वया रचित पूर्वम उतद्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोक्यते में शोक कथम नु अपयाश्यति। पुत्री, पर्णशाला के द्वार पर तुम्हारे हाथों से रोपे गए निवार को जो आश्रम वालों के लिए खाद्य बलि को देखते हुए मेरा शोक कैसे दूर हो सकेगा। गच्छु शिवास्ते संतु पंथा, जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इति निष्क्रांता शकुंतलया स गौतमी सारंगरव सारद्वत मिश्रा। इस प्रकार शकुंतला गौतमी सारंगरव सारद्वत आदि जाते हैं। सक्यो चिर विचिंत्य हादिक अंतरिता शकुंतला वनराजीवी। देर तक सोचकर करना होकर हाय धिक्कार है, शकुंतला तो वृक्षों की पंक्तियों की आड़ में ओझल हो गई। कण्व स निश्वासम, लंबी सांस लेकर अनुसूय प्रेमदे गताम वासाचरी निग्रह शोकावेगम माम अनुगच्छतम। अनुसैया प्रेमदा, तुम्हारे सखी चली गई, अपने शोक के वेग को रोककर तुम दोनों मेरे साथ आओ। सर्वे प्रस्थिता, सबका प्रस्थान। उबेतात शकुंतला विरेतम शून्यम इव तपोवनम प्रविश्राम। दोनों सखियां कहती है, पिताजी शकुंतला के बिना हम लोग मानो इस सूने तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं। कण्व स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शिनी सविमर्शम परिक्रम्य हंत भो शकुंतलाम प्रतिग्रह विसर्ज्य लब्ध विधानिम स्वास्थ्यम कुतः। कर्म कहते हैं, स्नेह का भाव भी इस प्रकार दिखाता है, सोचते हुए घूमकर ओहो शकुंतला को पतिग्रह भेजकर अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, क्योंकि अर्थोई कन्या परकीव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम जातो अस्मिन् सद्यो विसदांतरात्मा चिरस्य निक्षेपम इव अर्पयित्वा। अन्वय है कि कन्या ही प्रकीय एव अर्थ अद्यताम परिग्रहीतुम संप्रेष्य चिरस्य निक्षेपम अर्पित्वा इव सद्य
विषाद अंतरात्मा जातस्मि। अर्थ है, कन्या वस्तुतः प्राय ही धन है, आज उसे पति के पास भेजकर मानव चिरकाल से निश्चित धरोहर लौटाकर तत्काल प्रसन्नचित हो गया हूँ। इति निष्क्रांत सर्वे, सब चले जाते हैं। इति इस प्रकार यह 64वां अंक समाप्त हो जाता है। अथ 5वां अंक है ततः प्रविशति कंचुकी, तब कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी अहो बद कीदृशी वयो अवस्थामापन्नो अस्मि, आचा ओहो भला मैं कैसी वृद्धावस्था को पहुंच गया हूँ। आचार्य अधिकृतेन मया गृहीता या वेत्रेष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञे काले गते भौतिथे मसे हो जाता प्रस्थान विकल्प गते अवलंबनाय। राज्ञ अवरोध गृहेषु मया आचार्य इति या वेत्रेष्टि गृहीता साव एव भौतिथे काले गते प्रस्थान विकल्प गते मम अवलंबनया जाते। ओहो भला, जिस वेद की छड़ी को मैंने राजा के अंतःपुर में, यह अंतःपुर की परंपरा है, ये विचार कर यहाँ के अधिकारी के रूप में नियुक्त होकर धारण किया था, वही आज अधिक समय व्यतीत हो जाने पर चलने में लड़खड़ाती हुई गति वाले मेरे सहारे के लिए हो गई है। यावत अभ्यंतरगताय देवाय स्वम अनुष्ठेयम कालक्षेपारं निवेदयामि। स्तोत्रमंतर्गत किम पुनस्ततः विचिन्त्य आज्ञातम कण्वशिष्या तपस्विनो देव द्रष्टुमिच्छन्ति भो चित्रमेतत्। मैं अंदर गए हुए महाराज दुष्यंत को विलंब न करने योग्य अपने कर्तव्य भाव से निवेदित करता हूँ। कुछ दूर जाकर वह कौन सी बात है सोचकर अच्छा समझ गया। कण्व के शिष्य तपस्वी लोग महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। ओहो यह आश्चर्य है। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रतिपश्य शिकेव जरतोमति। अन्वय जरतमति निर्वास्यत प्रतिपश्य शिकायु क्षणात् प्रबोधम आयाति पुनः क्षणात् तमसा लंघ्यते। बुझने वाले दीपक की शिखा के समान वृद्ध पुरुष की बुद्धि भी क्षण भर में ज्ञान संपन्न हो जाती है और फिर क्षण भर में अज्ञान से आवृत हो जाती है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, ये सदैव ये महाराज प्रजा स्वायव तंत्रित्वा निषेविदे शांत मना विविक्तम यूथा संचार्य रवि प्रतप्त सोतम गुआस्तान दीपेंद्र। अरे स्वा प्रजा तंत्रित्वा शांत मना यूतानि संचार्य रवि प्रतप्त दीपेंद्र शीतम गुहास्थान विविक्तम निषेवते। अपने संतान के समान प्रजा का पालन करके श्रांचित हुए राजा उसी प्रकार एकांत का सेवन कर रहे हैं जिस प्रकार दिन में अपने झुंड को इधर उधर चरने के लिए खेतों में बेचकर धूप से संतप्त गजराज शीतल पर्वत कंदरा का सेवन करता है। भो सत्यम धर्म कार्यम अनतिपात्यम देव तथापि संकेतम वानस्मि इदानीम एवं धर्मासना उत्थिताय देवाय कर्मशिष्यागम निवेदितुम अथवा कुतो विश्रामो लोकपालानाम। अरे यद्यपि सत्य कि महाराज को धर्म कार्य की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो भी अभी ही धर्मासन से उठे हुए महाराज को कर्म के शिष्यों का आगमन सूचित करने में मैं सशंकित हूँ। अथवा प्रजापालकों को विश्राम कहा तथाई क्योंकि भानुसकृद्युक्तुरंग एव रात्रिं दिवा गंधवहं प्रयाति शेष सदैवाहित भूमि भार पृष्ठान स्मृत्यपि धर्मयेश। भानुसकृत एव युक्त तुरंग गंधवह रात्रिं दिवं प्रयाति शेष सदा एव आहित भूमि भार षष्टांश वृत्त्यपि एष धर्म। सूर्य ने एक ही बार अपने घोड़ों को सदा के लिए जोता है, वायु दिन रात बहती रहती है, शेषनाग सदैव ही पृथ्वी के भार को धारण किए हुए
राजा का भी यही धर्म है कि वह प्रजा पालन में तत्पर रहे। इति परिक्रामति, यह कहकर घूमता है। तथा परिषति राजा विदुषको विभवतस्य परिवार है। तथा राजा विदुषको विभवानुसार परिजनों का प्रवेश। राजा अधिकार खेदम निरूप्य सर्व प्रार्थना अधिगम्य सुखी संपदते जंतु राज्ञम तु चरितार्थता दुखोत्तर तरेव कुतः। राजा शासन के अधिकार से प्राप्त खिन्नता के भाव को प्रदर्शन करते हुए सभी प्राणी अपने अभिष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं, परंतु राजाओं की सफलता भी बाद में कष्टप्रद होती है। औत्सुक्य मात्र अवसादेति प्रतिष्ठा कृष्णाति लब्ध परिपालम वृत्तिरेव नाति श्रमाप नैनाय यथा श्रमाय राजम स्वदंडम एव आत्पत्रम। प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्र अवसादयति लब्ध परिपालन वृत्ति कृष्णाति एव राजं स्वहस्तधृतदंडम आत्पत्रम एव अतिश्रमापनेनाय न यथा श्रमाय। प्रतिष्ठा उच्च पद प्राप्ति उत्सुकता मात्र को ही समाप्त करती है, परंतु प्राप्त हुए की रक्षा का कार्य उसको क्लेश ही देता है। राजा अपने हाथ में पकड़े दंड वाले छत्र के समान है, जो कि थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता जितना श्रम उत्पन्न करने के लिए ही होता है। वेतालिको नेपथ्य वेतालिको जयति जयति देव, महाराज की जय हो, महाराज जय हो। एक स्वसुख निरभिलाष खिद्येश लोक हेतो प्रतिदिनम अथवा ते सृष्टि एवं विदेव अनुभवति मूर्धना पादप तीव्रोष्णम समयति परितापम छाया संस्थितानाम। अन्वय स्वसुखम निरभिलाष लोक हेतो प्रतिदिनम खिद्यसे अथवा ते सृष्टि एवं विदा एव ही पादप मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति छाया संस्कृतानम परितापम समयति। अर्थ है, आप अपने सुख की अभिलाषा न करके प्रतिदिन लोक के लिए कष्ट उठाते हैं, अथवा आपकी सृष्टि इस प्रकार की है, अर्थात इसलिए विधाता ने आपकी सृष्टि की है क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर तीक्ष्ण धूप को सहन करता है और अपनी छाया से अपने आश्रितों के संताप को दूर ही करता है। द्वितीय नियमयसी विमार्ग प्रस्थितानाद दंड प्रसमयसी विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुसु विभवेषु ज्ञात संविभक्ता त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम जनानाम। अन्वय आद दंड विमार्ग प्रस्थितानम नियमयसी विवादम प्रसमयसी रक्षणाय कल्पसे अतनुषु विभवेषु ज्ञात संविभक्ता प्रजानाम बंधु कृत्यम तु त्वयि परिसमाप्तम। राजा दंड को धारण किए हुए आप कुमारगामियों को नियंत्रित करते हैं, प्रजा के विवादों को शांत करते हैं और अपनी रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। प्रचुर संपत्ति होने पर बंधु बांधवों में ठीक से बंटवा देते हैं। इस प्रकार प्रजाजनों का बंधु कार्य तो आप में ही पूर्ण होता है। राजा आकर्ण्यम साश्चर्यम, सुनकर आश्चर्य साथ एतेन कार्य अनुशासन परिश्रांतानाम पुनः नवीकृता। इसमें शासन के कार्य करते रहने से थके हुए हम इस स्तुति श्रवण से पुनः स्फूर्ति संपन्न कर दिए गए हैं। विदुषक वियस्य भो गोविंदारकेति भणितस्य वृषभस्य किम परिश्रमो नश्यति। क्यों भाई, बेल को यदि वृषभ श्रेष्ठ कह दिया जाए तो क्या बेल की थकावट दूर हो जाएगी। राजा नानु क्रियताम आसन परिग्रह, मुस्कुराकर तुम बैठ तो जाओ। उपविष्ट परिजन यथास्थान स्थित है, दोनों बैठते हैं और सेवक यथास्थान बैठ जाते। नेपथ्य वीणा शब्द है, नेपथ्य में वीणा का शब्द सुनाई पड़ता है। तो भो वैश्य संगीत शालाभ्यंतरम कर्णम देही ताल लय शुद्धाया वीणाया स्वर संयोग सुरते जाने तत्र भवती हंसवती पर्ण परिचयम करोती थी। विदूषक कान लगाकर, हे मित्र, संगीत शाला की ओर कान दीजिए,
ताल और लय से शुद्ध वीणा स्वर सुनाई पड़ रहा है। संभवतः मान्य हंसवती वर्णों या संगीत का अभ्यास कर रही है। तूष्णीम भव यावत् आकर्णयामि, तुम चुप हो तो सुनूं संकांच विलोक्य, अन्यासक्तो देव तद अवसरम प्रतिपालयामि। कांचु की देख, अभी महाराज अन्य कार्य संलग्न है अतः अवसर की प्रतीक्षा करूं। इति एकांत स्थित है, यह कहकर एकांत में खड़ा हो जाता है। नेपथ्य गीयते, नेपथ्य में गायन आरंभ होता है। अभिनव मधुलोभ भावित तथा परिचुम्य चूत मंजरीम, कमलावस्ती मात निवृतो मधुकरा विस्मृतो अश्य नाम कथम। अन्वय मधुकर अभिनव मधुलोलुप भवान चूत मंजरीम तथा परिचुम्य कमलवस्ती मान निवृत्ति सन ये नाम कथम विस्मृत राशि। ए भ्रमर, नूतन पुष्प रस के लोभी तुम आम मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन करके कमल पर निवास करने मात्र से संतुष्ट होकर इस आम मंजरी को कैसे भूल गए हो। ओहो राग परिवाहिनी गीति, वह क्या ये अनुराग को बरसाने वाला संगीत है। विदूषक वो वैश्य किम तावदश्य गीतिकाया अपि गृहीतो भवता अक्षरार्थ है। मित्र, क्या आपने इस गीत का तात्पर्य भी समझा। राजा सस्मितम सकृत कृत प्रणयोयम जन इत्यक्षरार्थ है। तदहम देवी हंसवती मंत्रेण उपालंबनम आगतोषि सके माधव्ये मद्वचनाद उच्चतम देवी हंसवती सम्यक उपालब्धो अस्मीति। राजा कुछ मुस्कुरा गए। इस व्यक्ति हंसवती से मैंने एक बार प्रेम किया था, यही तात्पर्य है, और इसी से मैं देवी हंसवती द्वारा इस प्रकार उपालंबन का पात्र हुआ हूं। मित्र माधव्य, मेरी ओर से रानी हंसवती से कहो कि मुझे भली भांति उलाहना मिल चुका है। विदूषक उत्थाय यद भवान आज्ञापति भो वैश्य घृत त्वया परकीयाभ्याम ताभ्याम शिखंड के अक्षवल्ल तद्वीतरागस्य असरणस्य नास्ति में मोक्ष। आपकी जो आज्ञा, आपने दूसरे के हाथों से भालू की चोटी पकड़ी, इसलिए जीवन से निराश असहाय का छुटकारा नहीं है। राजा सके गच्छ नागरिक वृत्तिया सांत्वया एनाम। मित्र जाओ, नागरिक व्यवहार से उसे सांत्वना दे दो। विदूषक का गति इतने निष्क्रांत है, और उपाय ही क्या है, यह कहकर चला जाता है। राजा स्वगतम किन्नु खलु गीतम एव विधम आकरणे इष्टजन विराट ऋत्यपि बलवत उत्कंठितो अस्मि अथवा। राजा मन ही मन, क्या कारण है कि मैं इस प्रकार के गीत को सुनकर प्रियजन के विरह के बिना भी अत्यंत उद्विग्न हो रहा हूं। रमणीयानि वृक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान परिस्को भवति यत्सुखितोऽपि जंतु तच्चेषां स्मृति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिराणि जनान् रसो इर्दानि। अन्वे रम्याणि वृक्ष मधुरान् शब्दान् च निशम्य सुखितापि जंतु यत् परिस्वक भवति तत् नूनम भावस्थिराणि जन अनंतरम सोइर्दानि अबोधपूर्वम चेतसा स्मरति। अर्थ है, रमणीय वस्तु को देखकर या मधुर वचनों को सुनकर सुखी प्राणी भी जो उत्कंठित हो जाता है, तो निश्चय ही वह अपने मन में भाव के रूप में बद्धमूल जन्मांतरीय प्रणय आदि संबंधों को बिना जाने ही मन से स्मरण करता है। इति अस्मृतिम निमित्तम उन्मनस्कत्वं रूपयति। यह कहकर विस्मरणजन्य उन्मनस्कता का अभिनय करता है। इति